अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह डायलॉग बॉलीवुड के किसी राइटर का लिखा हुआ नहीं है। आइए आज के इस वीडियो में एक राइटर साहब और उनकी नॉवेल से जुड़ी एक छोटी सी कहानी से हम लोग मोटिवेशन हासिल करेंगे। साल था 1988। ब्राज़ील के एक राइटर ने पूरी मेहनत के साथ एक नॉवेल लिखी और उसके 900 कॉपीज़ उन्होंने प्रिंट करवा लिए और उसके बाद में वो उम्मीद करने लगे कि लोग खूब उनकी नॉवेल को ख़रीदेंगे और उससे इंस्पिरेशन हासिल करेंगे। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। इस राइटर के साथ में भी वैसा ही हुआ। उनकी ये नॉवेल नहीं बिक रही थी। वो अपनी नाकामी की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए। एक दिन जब वो उदास बैठे हुए थे तो अपनी ही नॉवेल की एक लाइन उनको याद आई। क्या थी वो लाइन? When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो बस फिर क्या था, उन्होंने सोचा अगर मैं ही अपनी कही हुई बात पर यकीन नहीं करूँगा तो दुनिया कैसे इस बात पर यकीन करेगी। तो ये सोचकर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं मुझसे जो भी कमियां हुई हैं उनको पूरा करूँगा। जहाँ जहाँ मुझसे गलती हुई है उस गलती को मैं दुरुस्त करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा। और धीरे धीरे देखते ही देखते क्या हुआ कि उनकी ये नॉवेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और लोगों ने इसको खूब पसंद किया, बहुत ज़्यादा बिक गई। 900 कॉपीज़ तो बहुत छोटी बात थी, ये पूरी दुनिया में फैल गई। कई लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन किया गया और इस तरह से 150 मिलियन कॉपीज़ इनके बिक गए। 150 मिलियन कोई मामूली बात नहीं है। 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो इस तरह से 150 मिलियन कॉपीज़ उनके बिक गए। नॉवेल का नाम है द अल्केमिस्ट और राइटर साहब का नाम है पाउलो कोएल्हो, जिनका ताल्लुक़ ब्राज़ील से है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन इसको परचेज़ करके एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए, या कम से कम समरी आप जो है ना ऑनलाइन सुन सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई? जब कभी कोई रिज़ल्ट्स अनाउंस होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फेल होने की वजह से या फिर मार्क्स कम आने की वजह से। लेकिन याद रखिए, ये फेल होना या मार्क्स का कम होना ये आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि फ्यूचर में आपका कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में गुजरे हैं जो शुरुआत में नाकाम रहे, फेलियर को उन्होंने फेस किया, लेकिन बाद में ऐसी कामयाबियां हासिल की कि लोग उनकी मिसाल देते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दिल छोटा मत करिए, आपकी जो मिस्टेक्स रही हैं उनके ऊपर वर्क करिए। सब्जेक्ट में अगर आप वीक थे तो उस सब्जेक्ट को फोकस करके उसके ऊपर मेहनत करिए। वक्त की बात है, क्या पता कि आपके भी अल्केमिस्ट का वक्त बदल जाए और आप भी कामयाब हो जाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।